अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुख्तार अंसारी इस्लामिक सफ़र में आपके बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो इलाहाबाद किसी अगल बगल किसी जेल के अंदर एक प्रोग्राम हुआ है। प्रोग्राम है अनिरुद्ध आचार्य जी हैं और वहाँ पे जो कैदी मौजूद हैं उनको उन्हीं सारे लोगों के बीच में ये प्रोग्राम हुआ है। उसमें हमारे एक मुस्लिम भाई हैं जो कश्मीर से हैं, किसी मामले में उस जेल में बंद हैं, लेकिन उनके बीच और जो अनिरुद्ध आचार्य जी के बीच में जो बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है, सवाल जवाब हुई है, वो बहुत ही दिलचस्प और सुनने के लायक है। मैं इससे ज़्यादा तफसील नहीं बतलाऊंगा, पहले आप लोग वीडियो को देखिए। तो समय आने पर भाला भी हो सकता है। यदि हमारे मन में, देखिए, हमारे हृदय में दया है, हमारे हृदय में दया है, कायरता नहीं है। हम आपको देखेंगे कि आप दया के योग्य हैं तो आप पर दया करेंगे, और यदि देखेंगे कि आप दया के योग्य नहीं हैं तो घर में घुस के हनुमान जी लंका भी जलाते हैं। जय श्री राम। सवाल करना है हम यहाँ जेल में जी सब लोग जितना प्यार से सद्भावना से जेल में रहा जाता, मुझे लगता आजकल बाहर की दुनिया में नहीं रहा जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मगर यहाँ 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, जैसे आप भी थोड़ा सा ये कह रहे हैं, कुर्बानी की बात उठी जी जी कि कुर्बान हत्या, बार बार यही बात आ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई भी, अगर हम अपने देशवासी सब लोग या के यहाँ के हमारे जो बड़े हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो अगर सब दूसरे देशों से फिर कहे कि भाई हमें हथियार नहीं खरीदने, हम सनातनी, हम किसी को नहीं मारेंगे, तुम भी हमसे दुश्मनी ना रखो। मारेंगे की बात नहीं है जी। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन हथियार डाल दिए थे जी। मैं महाभारत नहीं लड़ूंगा जी। आपने महाभारत के बारे में कुछ सुना है? अर्जुन के बारे में कुछ सुना है? हल्का हल्का थोड़ा सा। अर्जुन नाम के एक हमारे यहाँ भक्त हुए हैं, उन्होंने महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने हथियार डाल दिए कि जी मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि सामने मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे अपने भाई हैं, मैं उन पर कैसे धनुष चलाऊंगा, बाण चलाऊंगा। तब भगवान ने कहा तू क्षत्रिय है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। हम बेवजह किसी को नहीं मारते भैया, हम बेवजह किसी चींटी को भी, हमारे यहाँ दाना डालने की परंपरा है, कुत्ते को रोटी देने की परंपरा है, गाय को रोटी देने की परंपरा है, कबूतरों को, पक्षियों को दाना डालने की परंपरा है। वे वजह किसी को नहीं मारते, पर कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं है। बेवजह मैं मानता हूँ कि नहीं मारा जाता, किसी भी धर्म में नहीं। हाँ, हमारे कुरान में भी लिखा है कि एक मानव की हत्या पूरे मानवता की हत्या है। बिल्कुल। सब धर्म, ये आप भी मानते होंगे कि कोई भी धर्म किसी को मारने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। धर्म कोई भी बुरा नहीं। हाँ। अगर मैं शराब पी रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि मेरा धर्म बुरा है। जी जी। अगर कोई मेरा हिंदू भाई कोई गलत काम कर रहा है, इसका मतलब मैं उंगली उसके धर्म पे नहीं उठा सकता। बिल्कुल, उसका व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत उसकी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर एक बात मैं बता दूं कि अगर एक प्रोफेसर एक दूसरे क्लास के, सेकंड क्लास के बच्चे को 12th क्लास का सवाल पूछे, हाँ, तो क्या वो जवाब दे पाएगा गुरुजी? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। सही है। इसी तरह आप जितने ज्ञानी हैं, मगर यहाँ प्रश्न ऐसे लोगों से, हम बेचारे, हम तो जेल में बंद जी, और इतने ज्ञानी नहीं हैं। जी जी। तो उससे गलत सोच, कुछ जगह थोड़ा गलत मैसेज जाता है कि नहीं हमारे धर्म में, अगर जैसे कुर्बानी की बात लीजिए आप, हाँ, कुर्बानी जो ईश्वर, जिसको अल्लाह मैं कहता हूँ, आप ईश्वर कहते हैं, जो अदृश्य है, जी जी जी, जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, बिल्कुल सब कुछ मेरे लिए, पानी, खाना, जो कुछ अन्न मुझे दिया है उसी ईश्वर ने दिया है। जी जी। पानी, जल दिया है उसी ईश्वर ने दिया है। बिल्कुल। माफी चाहता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी ना, आप अच्छा बोल रहे हैं भैया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। बोलते रहे। जो कुछ भी इस धरती पे है एक मनुष्य के लिए दिया है। जी जी। अब मैं इतनी बात जानता हूँ कि अगर वही ईश्वर जी, और एक तरफ मेरे पिताजी हों और एक प्रश्न करें कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूं, और मुझे उस टाइम किसकी माननी चाहिए? देखिए, अपने पिता की कि ईश्वर की?
ये मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मेरी नजर में मुझे उस टाइम उस ईश्वर की माननी चाहिए जिसने ये सारी धरती, जिसने सारी फैसिलिटीज मुझे दी हैं। जी। तो मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह मुझसे कह रहा है हाँ। कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, तुम्हारे इतने प्यारे माँ बाप दिए, सब कुछ दिया है, और सब कुछ मेरा ही है। चाहे इस दुनिया में बकरी, जो भी जानवर भी हैं वो भी मेरे हैं। अब तुमसे मैं कुछ मांगता हूँ। अच्छा। तुम मेरे लिए कुछ दान कर सकते हो। जी। इंसान की नहीं मांग रहा, जो हमारे प्रॉफिट जो रह चुके हैं उन्होंने उनका अपने बेटे को दिया था। जी जी। मगर उसके बाद कहा गया है कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। जी। मैं तो उनके लिए, अपने अल्लाह के लिए जान भी दे सकता हूँ। जी जी। तो उसके बदले मैं जो हुक्म मिला है कि आप ऐसा कीजिए, ये दान किया कीजिए, तो ये सिर्फ इसलिए है कि एक प्रथा है कि मैं हमेशा हर पल तैयार हूँ। जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है, जो मुझे सब कुछ करता, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, ये विचार है मेरे। सही है, सही तो है। मैं ये नहीं चाहता है कि कोई गलत मैसेज जाए। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, देखने के बाद सारी बातें तो आप खुद समझ गए, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों यारों में शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपके बीच किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।